मन भावन घर रूहों का, मन भावन घर रूहों का, प्रभु तेरा परम आकाश। यहाँ तू भी प्रकाश, मैं भी प्रकाश, ये वतन भी है प्रकाश। मन भावन घर रूहों का, प्रभु तेरा परम आकाश। मन भावन घर रूहों का। बड़ी प्यारी है इसकी कहानी, सब रूहें यहाँ की रानी। बड़ी प्यारी है इसकी कहानी, सब रूहें यहाँ की रानी। प्रभु तू राजा इस देश का, ये है तेरी राजधानी। संग तेरे राज्य करने की, संग तेरे राज्य करने की, यही होती पूरी आस। यहाँ तू भी प्रकाश, मैं भी प्रकाश, ये वतन भी है प्रकाश। मन भावन घर रूहों का, प्रभु तेरा परम आकाश। मन भावन घर रूहों का। सब रूहें यहाँ तेरी तरह, हर गुण से श्रृंगारी हैं। सब रूहें यहाँ तेरी तरह, हर गुण से श्रृंगारी हैं। सभी शक्तियाँ अपने अपनी मुझ में यहाँ उतारी हैं। तेरे दिव्य गगन में होती, तेरे दिव्य गगन में होती किरणों की महारास। यहाँ तू भी प्रकाश, मैं भी प्रकाश, ये वतन भी है प्रकाश। मन भावन घर रूहों का, प्रभु तेरा परम ओम शांति। जयते बहन, ओम शांति अरुणा बहन। आज ही हमने रिट्रीट पूरा हुआ यहाँ पर। 70 से ज्यादा यहाँ यूरोप के टीचर्स आए हुए थे। अगस्त में जयते बहन हमने देखा है कि बहुत ही उत्सव होते हैं, राखी होता है और दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति दिवस भी होता है, और कल स्वतंत्रता दिवस है भारत का। तो हम सच में देखते हैं कि सच्चे मायने में क्या है सच्ची स्वतंत्रता। तो जयंती बहन, मुझे लगता है कि सच्ची स्वतंत्रता वो है कि
करना जो आप चाहते हैं और ना करना वो आप जो नहीं चाहते हैं। और ये बहुत ही स्पष्ट परिभाषा है क्योंकि कोई भी बंधन हमें मुक्त नहीं रहने देता। अगर हमें लगता है कि कोई भी हमें बंधन है किसी भी प्रकार का, तो हम मुक्त नहीं हो सकते, आजाद नहीं हो सकते। तो पुनः स्वागत है जयंती दीदी जी। जी आप शुरू करेंगे। ओम शांति सभी को। हाँ जी, एक बहुत सुंदर रिट्रीट रही क्योंकि जो थीम था इसका वो बहुत विशेष था। अ, अपने आप को सीमित करना बेहद के प्यार से। तो सबको आना, फिर सबको मिलना बहुत ही अद्भुत रहा, बहुत ही सुंदर स्थान रहा। तो अरुणा बेन, आप लिविंग रूम में आप अरुणा बेन को देख रहे हैं, तो अभी वो सिटिंग रूम है, बहुत सुंदर कमरा है वो। और बहुत सुंदर फूल जो पीछे हैं वो गार्डन में बाहर जो है बहुत सुंदर लगे हुए हैं। और जो इस बार का विषय था कि जीना अपने को, बांधना उस बेहद के प्यार में। तो वो कैसे है कि अपनी संभाल करना परमात्म प्यार से, वो बहुत विशेष था। और जो मुरली हर बार की तरह बहुत विशेष, और बाबा ने बहुत समय बिताया, बहुत लंबा समय हमें पूरे कल्प में बाबा लेकर के गए बहुत ही अलग रीति से। और जो मुरली का शीर्षक था वो था पर्सनैलिटी, पवित्रता की पर्सनैलिटी। तो बाबा ने कहा कि शरीर का, अपनी विशेषताओं का, अपने रोल का अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, परंतु पवित्रता की पर्सनैलिटी कुछ और है। तो बाबा ने हमें पूरे कल्प में लेकर के गए, परम धाम में। हमारी चमक अलग है, विशेष है अन्य आत्माओं से, परंतु साथ में हम हमारी चमक भी अलग है। और फिर सतयुग में हमारी सुंदरता मन की, तन की, संबंधों की, व्यवहार की, बाबा ने कहा पवित्रता की पर्सनैलिटी हर प्रकार से असर डालती है। तो द्वापर में भी जो जड़ चित्र हैं हमारे सामने, जो भगत हैं, वो भी एक रीति से चलते हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल उस रीति प्रमाण ही वो चलते हैं। तो बहुत पवित्रता, शुद्धि से वो चलते हैं। और हमारे चरित्र, औरों के चरित्र तो सिर्फ किताबों में होते हैं, उनकी कहानियां होती हैं। हमारे चरित्र, हमारी कहानियां शास्त्रों में होते हैं। हो सकता है वो हमारे नाम से ना हो जैसे अरुणा, परंतु हमारी जो जीवन है ईश्वर के साथ वो है। तो हमारा बहुत ही भक्ति और प्यार और पवित्रता से उन शास्त्रों को भी वो लेकर संभालते हैं। तो उनका बहुत ही शुद्ध स्थान होता है। और हमारी कहानियां, हमारे चरित्र जिस प्रकार से लिखे हैं वो हमारी पवित्रता की पर्सनैलिटी वो चमकती है। और फिर अंत में आकर के हम ब्राह्मण होते हैं, लेकिन वो जो नामधारी ब्राह्मण है, भले वो उन मर्यादाओं पर नहीं चलते, परंतु ब्राह्मण नाम से ही वो हर अपने जन्म से लेकर के हर जो भी अ, उत्सव होता है, जो भी त्योहार होता है, उन रीति रस्म में ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। तो हमारे नाम से ही आजकल के ब्राह्मण जो हैं वो इतना कमा रहे हैं, इतना चल रहे हैं। तो हमारी जो पर्सनैलिटी है ऊंच से ऊंच है, श्रेष्ठ है। तो बाबा ने कहा एक है विषय स्मृति का। तो बाबा ने कहा हम जो विशेष चमकती हुई आत्माएं हैं परम धाम में, बाबा ने कहा कि कितना समय लगता है हमें उस स्मृति तक पहुंचने में। एक संकल्प, एक घड़ी, या एक घंटा, या फिर पूरा दिन उस स्थिति में पहुंचने का, उस स्मृति में टिकने का। तो हम कैसे थे जब हम कैसे हैं जैसे जब हम परम धाम में हैं। तो बाबा ने कहा आपको एक संकल्प लगना चाहिए, और एक संकल्प में
उस स्मृति, उस भावना को इमर्ज करें और उसके परिणाम स्वरूप हमें वो शक्ति महसूस होगी। कई बार ये मुरलियों में आता है कि स्मृति से समर्थी वो शक्ति आती है। तो बाबा ने कहा वो समर्थी को इमर्ज करो कि तो अगर ऐसा करेंगे तो माया दूर भाग जाएगी। तो पूरे कल्प का जो बाबा ने कहा कि कैसे कल्प में पूरा साइकिल में कितना स्वाभाविक है। हम परमात्म स्मृति में जब होते हैं, पिछले कल्प, इस कल्प, जो भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, वो सभी है। और हमारे लिए हमें याद करना है, हमें स्मृति में रहना है, ये अभ्यास करना है कि हाँ पिछले कल्प ये हुआ था, वो ड्रामा में नूंद है, वो भावी है। और जब सच में हम कल्प को स्मृति में लेकर के आते हैं बहुत ही स्वाभाविक रीति से, तो हर समय हम उस स्मृति में, आत्मिक स्मृति में रहते हैं। तो हम सभी अपनी आत्मिक स्थिति को इस रीति से चेक कर सकते हैं। तो वो स्मृति हमारे साथ हर समय चलती है। और मैंने ये ध्यान दिया, मैंने बहुत दिन नहीं बताए, ब्रिजमोहन भाई जी के साथ पहले 1-2 दिन बिताते थे मधुबन में, आरसी मीटिंग में। परंतु इस समय जैसे ही वो आए, वो बात कर रहे थे यहाँ पिछले कल्प, हाँ इस कल्प में, अगले कल्प में, उन्होंने बार बार उस स्मृति को दोहराया, कल्प की स्मृति को। और मुझे लगा कि हमारी जो स्थिति है आत्मिक स्मृति की, वो आगे पुरुषार्थ बढ़ रहा है। तो जब हम स्मृति को, वो कल्प की स्मृति को अपनी मर्ज रूप में रखते हैं, और जब हमारी स्मृति शक्तिशाली है, पक्की है कि मैं कौन हूँ पूरे साइकिल में, पूरे कल्प में, तो माया आएगी और हमें उसको भगाना नहीं पड़ेगा, परंतु हम उस पर विजयी हो जाएंगे। वो बहुत अलग है। माया आएगी और हम उन्हें भगाएंगे, वो हमें समय भी जाएगा, अटेंशन भी जाएगी, ऊर्जा भी जाएगी, शक्ति भी लगेगी। और क्योंकि माया आधे कल्प की हमारी साथी है और हम उसको संग देते हैं, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं अकेला, वो हमें अकेला नहीं छोड़ सकती। आज की साकार मुरली में भी इसी पर है कि जैसे ही हम कहते हैं कि मैं बाबा का हूँ, मैं 5 भूतों को भगाऊंगा, तो वही माया के लिए एक चैलेंज है। और माया कर्म क्षेत्र पर है, युद्ध स्थल पर है, और हम माया को चैलेंज कर रहे हैं। परंतु बाबा ने साकार मुरलियों में कहते थे कि माया आएगी और आपका काम है भगाना माया को। परंतु अभी नहीं, बाबा ने कहा कि आपको इतना शक्तिशाली बनना है कि हमारा सदा, माया पर हम सदा विजयी रहें। और वो होगा हमारी स्मृति के आधार से, आत्मिक स्मृति से, और उस स्मृति से कि मैं कौन हूँ, माया हमारे पास भी नहीं आ पाएगी। नहीं तो अगर हम कहेंगे कि हाँ हम, हो सकता है माया पर हम विजय अंत में होंगे, तो ठीक है, थोड़ी बहुत हलचल ठीक है, विजय तो अंत में हो जाएंगे। तो बाबा ने 2 बार मुरली में ये बताया, ध्यान खिंचवाया कि जब तक हम आप ही से वो अभ्यास नहीं करेंगे, तो अंत में कोई गारंटी नहीं है कि हमारी विजय होगी। तो ये स्मृति आत्मिक स्थिति की, तो बाबा ने मिसाल भी दिया जो कई बार भारत में देते हैं कि तोता एक नल पर बैठा है, नलके पर, कि नलके पर नहीं बैठना, नलके पर नहीं बैठना। और ये सच में गांव में परिस्थिति होती है कि तोते ऐसे होते हैं जो हर चीज को कॉपी करते हैं, नकल उतारते हैं। तो व्यक्ति ने कहा कि नलके पर नहीं बैठो, और उनके पास शक्ति नहीं है सोचने की, समझने की, परंतु वो बार बार दोहराते हैं उसको।
तो अंत में अगर हमने विजय नहीं बने हैं पहले से ही, तो उस समय हम अपने को कहेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, परंतु हमें विजय नहीं मिलेगी उस स्मृति से। तो जो देह और देह के जो भी पदार्थ और जो देह का जो भी है वो हमें नीचे की ओर खींच लेगा। तो ये पहली बार है बाबा ने ये मिसाल दिया अंतर का श्री कृष्ण और श्री राम में। इस रीति से बाबा ने कहा अगर आप माया से लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, वो मेहनत है, और वो जो तीर कमान का बोझ है वो बहुत भारी है और वो हम बोझा लेकर चलते हैं, और फिर भी हमें माया को हराना होता है, उस पर वार करना होता है, वो सारी मेहनत है। परंतु जो श्री कृष्ण को निशानी दिखाई है सूर्यवंशी में, एक छोटी सी मुरली, और मुरली किसका प्रतीक है? नाचना, गाना, संगीत, प्यार। और क्यों मेहनत करना जब हम मोहब्बत का अनुभव कर सकते हैं? तो बाबा ने बहुत ही एक मिसाल बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया, ये अंतर बताया सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में। और बहुत सारी बाबा की मुरलियां इस पर हैं कि अपनी प्राप्तियों को अनुभव करना। तो यहाँ पर भी बाबा का जो भाव था कि जब हमारे पास प्राप्तियां हैं, क्योंकि परमात्मा हमें सब कुछ दे रहा है, तो हमें हमें सही स्मृति में और सब कुछ लेना है जो बाबा हमें देना चाहते हैं, तब हम अपने आप को संपन्न संपूर्ण अनुभव करेंगे। और वो जो स्थिति है संपन्नता की हमारे स्वभाव, संस्कार में और संबंधों में और संपर्क में, तो यानी कि हमारी आंखें कहीं और नहीं जाती हैं, किसी और की तरफ आकर्षित नहीं होती हैं, किसी व्यक्ति या वैभव की ओर। और नहीं तो क्या होगा कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, और फिर हम क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति ये कर रहा है कि मैं भी ये कर सकता था, मैं इससे अच्छा कर सकता था, परंतु क्यों ये व्यक्ति कर रहा है और मैं क्यों नहीं कर रहा? तो यहाँ पर आत्मा अब दूर चली जाती है उस चीज से जो बाबा उनको दे रहे हैं, और फिर वो लोभ, वो चाहना, वो आ, हो जाती है कि जो औरों के पास है मुझे होना चाहिए। और ये जो कहावत है, बाबा ने कहा, कहावत है जो इस बात को, संपन्नता को, जो सत्युग की है, उसको दर्शाता है। बाबा ने कहा कुछ भी अप्राप्त वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। तो बहुत ही सुंदर ब्राह्मण जीवन के ये महावाक्य है, ये कहावत है कि अगर हमारे अंदर कुछ भी कमी है तो खुद से प्रश्न पूछें कि क्यों बाबा ने मुझे दिया है, क्या मैं उस स्मृति में नहीं रुक सकता कि बाबा के साथ मैं हूँ, ताकि मैं वो लेता रहूं जो बाबा से मिल रहा है, बजाय कि मैं जो दूसरे व्यक्ति को मिला वो मेरे पास नहीं है। बाबा ने फिर और बताया कि क्या पवित्रता का सच्चा मायना क्या है। हाँ ठीक है, ब्रह्मचर्य है शुरुआत में। फिर बाबा ने कहा कि कई और व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य में चलते हैं और उनकी परिस्थिति के कारण, उनके जीवन में अलग अलग कारणों के वजह से, परंतु हमारी पवित्रता ऐसी है कि जो सच में स्वच्छता है, स्वच्छता और सत्यता। तो और वो खुद से प्रत्यक्ष करता है, और मुझे स्वयं अनुभव होना चाहिए और अन्य आत्माओं को भी वो अनुभव होना चाहिए हमारे द्वारा। और फिर बाबा ने कहा जहाँ असंतुष्टता की स्थिति होती है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, तो वो जो असंतुष्टता की स्थिति है वो चिंता रूप में, व्यर्थ चिंतन के रूप में आती है। हम कहते हैं कि नहीं, हम कोई पाप कर्म नहीं कर रहे हैं,
और कुछ इसके बारे में नकारात्मक भी नहीं है जो मैंने किया। किसी को दुख नहीं दिया, किसी को कष्ट नहीं दिया, परंतु वो जो व्यर्थ हमारे संकल्प चले, हमारे समय, हमारा अटेंशन, हमारी शक्ति उस दिशा में चली गई, और फिर व्यर्थ संकल्प वातावरण को भी बदल देता है और दूसरों तक पहुंचता है। और व्यर्थ संकल्प सिर्फ मन तक नहीं होते, परंतु हमारी वाणी में भी पहुंच जाते हैं। तो वो स्थिति जिसमें जो भी हमारे पास है वो निकलने लगता है, वो जाने लगता है, हमारी ऊर्जा को कम करने लगता है, तो असंतुष्टता बढ़ने लगती है। तो बाबा ने कहा अगर थोड़े भी व्यर्थ संकल्प हैं तो हमारे 16 कला से हम 15.5 या 15 या 14 कला पे पहुंच जाते हैं। तो उस चंद्रमा को देखो कि कितना वो सुंदर लगता है जब वो संपन्न है, संपूर्ण है 16 कलाओं से। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो कलाएं कमती होती जाती हैं, तो हम आकाश में देख करके नहीं बोलेंगे कि हाँ कि 80% है और कहेंगे कि कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन हम जब आकाश में देखते हैं, जब वो संपूर्ण होता है 16 कलाओं से, तो हम कहते हैं कि देखो कितना अद्भुत, कितना सुंदर लग रहा है। तो 15, 14 वो उतना सुंदर नहीं लगता है। तो क्या हम वो स्थिति में पहुंच सकते हैं जिसमें संपूर्ण स्वच्छता है, यानी कि कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, कुछ नकारात्मक नहीं, कुछ भी व्यर्थ नहीं, शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प। तो वो पवित्रता की स्थिति बाबा चाहते हैं हम सबसे। और बाबा ने फिर से ध्यान दिलाया कि हमें क्या अनुभव, हमें ये सब अनुभव करना है, क्योंकि अगर हम अंत तक इंतजार करेंगे तो वो जो समस्या है, जो विघ्न है उस समय की, कि हमारा अटेंशन दूर जाएगा बाबा से, आत्मा से, और वो जो विघ्न होंगे आसपास के उस घड़ी, तो आत्मा अ, आत्मा को कमी हो जाएगी उस घड़ी में। और वो जो स्वच्छता की स्थिति है जिसमें हम सही मायने में हम अपनी भावनाएं, अपने संस्कार सबकी शुद्धि करते हैं, और वो जो पवित्रता की चमक है वो बहुत स्पष्ट नजर आती है। कभी कभी हम देखते हैं कि जब कुछ साफ होता है, जैसे ग्लास ही साफ है, परंतु जब हम सच में उसको ऐसे धोते हैं कि जब वो चमकने लग जाता है, तो वो हमारा ध्यान खींचता है। कुछ ऐसा नहीं कि हाँ जस्ट बस वो साफ है, परंतु वो अपने अंदर विशेषता लेकर के आना, स्वच्छता की कि वो चमक वो नजर आए, तो वो 16 कला संपूर्ण वो उस स्थिति की बात है। तो जो पुरुषार्थ हमें आज करना है ताकि हम सच में पूरी रीति से स्टॉप लगा सके, व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर सकें, तो वो उसके लिए लंबे काल का अभ्यास चाहिए। बहुत बार मुझसे प्रश्न पूछा जाता है, बाबा कहते हैं कि आपके जो अंत के संकल्प हैं वो आपकी वैसी गति होगी, तो हम कैसे वो अंतिम घड़ी में कुछ हमें आकर्षित करता है, तो वो क्या होगा जो हमारा पहले का पुरुषार्थ है। परंतु अगर पुरुषार्थ है पहले का, ताकि हम हमारी स्मृति पर हम देखना कि हमारी स्मृति कहाँ जा रही है, कि हमारी स्मृति में क्या है, तो जो अंत घड़ी होगी वो आएगा और हम और तरफ आकर्षित नहीं होंगे। तो वो जो अंतमति जो अंत घड़ी जब आएगी वो दूर ज्यादा नहीं है। और देख रहे हैं हम आज की परिस्थितियां विश्व की, और हम पढ़ते हैं, देखते हैं। तो अगर इस घड़ी में हमारी वो स्मृति नहीं है, आत्मिक स्मृति की, कि मैं कौन हूँ और मैं किस लिए आई हूँ यहाँ पर, मैं किस सेवा के लिए उपस्थित हूँ, तो जो अंत की घड़ियां होंगी वो कोई
फरिश्ता रूप नहीं होगी जो सभी को मदद करे। तो बाबा ने 2 बार 2-3 बार दोहराया कि लंबे काल का अभ्यास जब हमें होगा विजयी बनने का, तो हमें वो अचल स्थिति, वो स्थिर स्थिति हो पाएगी। तो कितनी देर तक हम उस स्मृति में टिक सकते हैं कि मैं कौन, एक घड़ी, या अपने को हम उस स्मृति में हम टिका सकते हैं लंबे 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 समय के लिए। और अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, आपका भविष्य गारंटी का गारंटी है। तो हमें हैरान होने की बात नहीं कि अंत घड़ी हमारे साथ क्या होगा। और फिर बाबा ने बात की बड़ी सभा के साथ। तो एक बड़ा संगठन था, मुझे लगता है कि वो तीसरी थी मेरे ख्याल। और इस बड़ी सभा में बाबा ने कहा कि हाँ, ये अलग है, वृद्धि हुई है और सब कुछ बदला है। तो अभी आप एक लाइन में लगते हैं, पंक्ति में लगते हैं आपको भोजन के लिए। और 3,000 के करीब भाई बहने टेंट में शांतिवन में थे। और माताओं से बाबा ने पूछा कि आप थक गई हो। तो बाबा ने उसको भी एक अच्छी रीति से कहा, सकारात्मक रीति से कहा कि आपको बड़े परिवार में रहना अच्छा लगता है ना। तो बाबा ने कुछ कहा कि हाँ, जहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत कुछ विघ्न है। फिर बाबा ने उसको एक विपरीत, उसको एक नजरिया देकर करके बाबा ने कहा कि अगर आप खुश हैं, हर्षित हैं बड़े परिवार में, तो आप भले आप लाइन में भी खड़े हैं परंतु आपको वो हर्ष महसूस होगा। तो बाबा हमें वो स्मृति में लेकर के आते हैं कि हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ नया होगा। तो उस नवीनता को हाँ, का आनंद लेना, और ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए इस घड़ी भी, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे में से कुछ ही मधुबन जा पाएंगे। परंतु अब वृद्धि हो रही है, परिवार बड़ा हो रहा है, और हमारे में भी पांडव भवन भी रेनोवेशन हो रहा है उसकी भी। और ज्ञान सरोवर में कुछ कमरे कम हो रहे हैं क्योंकि सेवाधारी बढ़ रहे हैं। तो हमें देखने की क्या सकारात्मक है इसमें, क्या सुंदरता, क्या राज है इसमें, बजाय कि पहले की स्मृतियों में कि पहले ऐसे होता था, पहले ऐसे था। परंतु पूरी बात जो है वो है हमारी स्मृति का क्या क्वालिटी है, और वो शक्तिशाली है हमारी स्थिति। और उस स्थिति से माया हमारे सामने भी ना आ जाए। और बहुत सुंदर बात जो बाबा ने दादियों से बात की कि जो किला है वो मजबूती उसमें होती है जब उसके अंदर जो ईंटें हैं वो आपस में साथ जुड़ी हैं। तो एक भी ईंट अगर हिली तो वो खतरनाक हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि अगर कोई भी प्रोग्राम होता है तो पूरा परिवार सहयोग में साथ में आता है, अपने प्यार, अपने शुभ भावनाएं, अपने सहयोग के साथ। क्योंकि अगर कोई भी संगठन में होगा जिसके किसी और प्रकार के संकल्प होंगे, ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वो कमजोरी जो है वो और चीजों को जन्म देती है। परंतु अगर किला, संगठन का किला मजबूत है, सबके शुभ भावना, शुभकामना और सहयोग के साथ, तो सफलता है ही है। तो सभी खुश थे और संतुष्ट थे। तो बहुत सुंदर मुरली बाबा हमें अलग अलग स्थितियों से, स्वरूपों से मिसाल दे करके बाबा लेकर के गए, ताकि हम उस स्मृति में रह सकें कि हम कौन है जो सत्य रूप से, स्वरूप से। तो ऐसा नहीं कि माया आए और जाए, परंतु हम उस स्थिति में हम तुरंत पहुंच पाए और संघर्ष ना हो हमें इस देहबान से परे जाने में। और फिर उस स्मृति से कि हम हाँ फिर बाबा के साथ हैं। ओम शांति। धन्यवाद जयंती दीदी। जब आप बात कर रहे थे संतुष्टता की, वो कहते हैं कि, वो कह सकते हैं कि या तो आप अमीर हैं सब कुछ लेकर के,
या फिर आप अमीर हो सकते हैं संतुष्ट रहने से जो भी आपके पास है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ तो हो नहीं सकता। तो हमें बार बार दादी की वो बात याद आती है कि दादी बहुत साधारण थी, परंतु वो शहजादी थी, जैसे कि महाराजी थी। दादी कहती थी कि खीसा खाली और हमें सारे जहां के वाले। दादी कहती थी हमारे पास कोई पर्स भी नहीं है, और हंसा बहन किलो किलो टोली लेकर के जाती थी उनके लिए। तो जयंतीबेन देहभान की स्थिति में के संबंध में अव्यक्त मुरली में एक लाइन आई कि जब हमारे पास वो अभ्यास है देहभान का, तो हमें वो अ, हमें वो टचिंग आ जाएगी कि अभी समाप्ति का समय है। तो वो अंतिम घड़ियों में अगर हम देहभान से न्यारे हैं, हो सकता है शरीर छोड़ भी चुके हैं, परंतु वो अनुभव जो है वो हमें आज अनुभव करना है, और वो हमें एक समझ देगा कि हम कितना दूर हैं अपनी अपने भाग्य से, अपने उस प्राप्ति से। और बाबा कई बार बात करते हैं कि कैसे पूरा संगठन को उस स्थिति तक पहुंचने की चीजें चल रही हैं, परंतु हम देहभान से परे हैं, अशरीरी हैं, और सबको सहयोग देना और उड़ जाना अपने घर। तो ये मेरी समझ के हिसाब से है। तो आज आपकी क्या परिभाषा है अशरीरी स्थिति की? क्योंकि बाबा बात कर रहे थे अनादि स्वरूप की, तो आज बाबा का मायना था कि मैं आत्मा देहभान से परे, यहाँ की सभी पदार्थों से परे, और अनुभव करना वो दुनिया लाइट की, और वहां पर टिकना। फरिश्ता स्वरूप अलग है, परंतु अशरीरी स्थिति कर्म इंद्रियों से परे, भावनाओं से, हलचल से परे, और उस स्थिति में टिकना। और रिट्रीट में किसी ने, भट्टी में किसी ने प्रश्न पूछा कि मुझे नहीं लगता कि मैं इन बातों से, इन आवाजों से परे हो सकती हूँ, और मेरा ध्यान भटक जाता है। तो हम उस पर चर्चा कर रहे थे कि हम अभी शरीर नहीं छोड़ा है, हम इस साकार शरीर में हैं। तो अपने को घर लेकर के जाना वो स्मृति की बात है, वो कोई स्थूल सत्यता नहीं है। तो अगर दरवाजा खुलता है तो पता तो लगता है, परंतु वो हमारा ध्यान नहीं खींचता, हमें हलचल में नहीं लेकर के आता। कई बार हम ध्यान देते हैं किसी चीज पर और दरवाजा खुलता है, बंद होता है, तो हम कहीं ना कहीं हलचल में आ जाते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है। परंतु अशरीरी स्थिति में, हाँ जी, हम यहीं पर हैं, हम चेतन हैं, हम जीवित हैं। तो परंतु हमारी जो स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ, अपने घर में हूँ, तो जो भी आवाज है, जो भी बाहर की हलचल है आसपास की, वो हमारे ऊपर असर नहीं डालती, प्रभावित नहीं करती, और हम अपने स्वरूप में, अनादि स्वरूप में, लाइट के स्वरूप में टिक सकते हैं। बहुत अच्छा। तो ये जो व्यर्थ की बात है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी जयंतीबेन कि हम व्यर्थ पर पहुंचे जाते हैं किसी न किसी कारण, किसी कोई ना कोई कारण के आधार से। तो अगर हम खाएंगे तो क्या खाएंगे? तो आपको कैसे पता लगे कि कितना व्यर्थ है? क्या आप थोड़ा स्पष्ट करेंगे कि हम आपकी समझ के आधार से कि व्यर्थ क्या है? हमें प्लान जरूर करना है। अगर हम खुद से रह रहे हैं तो हमें क्या खरीदना है, क्या शॉपिंग करनी है। नहीं तो हमारा मन बुद्धि भटक जाएगा और हम बहुत कुछ ले आएंगे जो नहीं भी चाहिए। साधारण रीति से रहने के लिए भी प्लान करना होता है कि कितना मुझे चाहिए। और अगर हम सेंटर पर रह रहे हैं
जहाँ पर 4 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति हैं, तो या वहाँ पर और ध्यान चाहिए होता है बहुत ही बारीकी से कि कितने के लिए पकेगा। जैसे कि 1700 भाई बहने आए थे जब ओपनिंग हुआ था और 1800 आए थे अगले दिन। तो हमें प्लान करना जरूरी है। तो हमें प्लान अगर करना है कुछ तो हम सोचें उसके बारे में, हम करें और बस। परंतु अगर हम यहीं पर बैठे हैं, बार बार बात कर रहे हैं और मेरा मन सोच रहा है कि कि ऐसा मीठे बिस्कुट नहीं होने चाहिए, हो सकता है नमकीन बिस्कुट होने चाहिए, तो हम इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं, तो वो है व्यर्थ। तो जब हमें जरूरत है तो हमें कोई विषय है जिस पर हमें ध्यान देना है, प्लान करना है, हमारा मन साफ है, बुद्धि क्लियर है, स्वच्छ है, तो हमें बस प्लान करना है, मेन्यू बनाना है। जैसे राखी हमारा 9 बारी होता है लंदन में और हम बैठे, बहुत अच्छा था। एक व्यक्ति जो उस टीम का हिस्सा है, उन्होंने मेन्यू दिया पिछले साल का, और हमने देखा और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, और सब कुछ में सिर्फ 20 मिनट लगा। और 9 दिन के लिए क्या क्या पकाना है, क्या क्या बनाना है, कुछ हजार व्यक्तियों से ऊपर के लिए। तो वहाँ बाकी फिर बाद में चेक करना स्टॉक में क्या क्या है और जो नहीं है वो उसको पूरा करना। तो बहुत बहुत सरल है ये। अगर सबके पास एक एक ही लक्ष्य है, एक ही कर्तव्य है, और कोई भी ऐसे नहीं कह रहा कि ये मेरा संकल्प है, मेरा विचार है, ऐसे होना चाहिए, तो बहुत वो सहज हो जाती हैं चीजें और तुरंत हो जाती हैं, उसमें कोई व्यर्थ नहीं होता। तो हम राखी के बारे में बहुत लंबी लंबी मीटिंग भी हुई है, तो हमने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो हमारे बीच में फिर बहुत लंबी लंबी चर्चा चली। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए होता है, परंतु देखना है कि हम कितना दूर तक आ गए हैं कि अगर हम एक दूसरे का का विश्वास पात्र बनते हैं, एक दूसरे के क्षमता को पहचानते हैं, तो हम देखते हैं कि ये हमारी क्षमता के बाहर है या नहीं है। तो ऐसे नहीं कि ये हमें चाहिए, ये हमें अच्छा लगता है, नहीं, और टीम को पता नहीं है। तो ये एक मिसाल है कि हम देख सकते हैं कि किसी चीज में कि हमें कहीं यात्रा करनी है और आपको पता है कि आपको कहाँ पहुंचना है, क्या जरूरत है, और आप प्लान करते हैं, हो गया, उसमें कोई व्यर्थ की जरूरत नहीं है। तो अगर आप कर रहे हैं जो जरूरी है, परंतु ये नहीं कि हमें उसके बारे में प्लान नहीं करना, सोचना नहीं है, उसमें कोई समय की को व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, परंतु बाबा ने कहा कि हाँ, जरूरत अनुसार करना है जो भी जरूरी है, जो आवश्यक है। तो क्या हम इस पे थोड़ा और विस्तार में कर सकते हैं कि अगर कोई प्रेशर में है और उनके पास बहुत सारे कर्तव्य हैं, और ये हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति हैं और बहुत सारे काम उनको करने हैं और उनको सोचना है और बहुत जल्दी सोचना है, वो किस प्रकार के संकल्प होते हैं। एक 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 तरफ हम सोचते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं और बाबा के कर्तव्य में उपस्थित हैं और अच्छा करना चाह रहे हैं, परंतु हम क्या गलती कर रहे हैं अपने सोच के द्वारा? अगर हम चीजों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, क्योंकि हमें हमें स्पष्ट नहीं है कि हमारे जीवन में क्या जरूरी है, संबंधों को हम जरूरी रख रहे हैं या कर्तव्य को हम अहमियत दे रहे हैं, परंतु पहले से ही उस घड़ी नहीं, परंतु पहले से ही अगर हमने वो संबंध प्यार और विश्वास का बनाया है टीम के साथ, तो हो सकता है अलग अलग टीम के साथ भी हो, अगर हमने वो पहले से किया है, तो उस घड़ी जब आवश्यकता है हम साथ में आते हैं और वो करते हैं जिस चीज की आवश्यकता है। और अगर कर्तव्य जरूरी नहीं है परंतु संबंध जरूरी है, संबंध
ऐसा नहीं कि हम उनको बोलते रहे कि आप बहुत अच्छे हैं उस घड़ी में जरूरत के समय, परंतु वो संबंध हमने बहुत समय से वो बना करके चल रहे हैं। हम अपनी आवश्यकताओं को देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और देखना है कि क्या हम वो बाद में भी कर सकते हैं। तो जो आवश्यकता की है अभी हमें, वो हम अभी करें, और जो कल है वो बाद में करें। तो एक स्पष्टता होना परखने की और समझ पाना कि क्या ज़रूरी है अभी, और बजाय कि और समय में जब वो प्रेशर की नहीं स्थिति है, तो बहुत ऐसे समय होते हैं जब हम संबंध बना रहे होते हैं और हमें ये देखना होता है कि बाकियों के पास सब कुछ है जो उन्हें ज़रूरत है। जी, धन्यवाद। आज की मुरली पर आते हैं हम, साकार मुरली पर। कुछ प्रश्न आए हैं उससे संबंधित कुछ आत्माओं द्वारा। तो बाबा ने कहा हमारे कर्मों के बारे में, कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में। क्या बाबा ने कभी सकारात्मक कर्मों के बारे में नहीं कहा? सुकर्मों के बारे में बाबा ने कहा। तो सुकर्म होंगे हमारे अच्छे कर्मों के पंक्ति में। अगर सिर्फ जीना और करना है तो वो है अकर्म। लेकिन आज की परिस्थिति में, आज की स्थिति में बहुत कम अकर्म होते हैं। खरीदना, खाना बनाना। क्या हम सोचते हैं साधारणता के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, परिवार के बारे में, या मुझे क्या पसंद है? या हम सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति जिससे हम जुड़े हैं उनको क्या पसंद है? तो बहुत, हम शॉपिंग के लिए अगर जा रहे हैं, खरीदारी के लिए जा रहे हैं, तो क्या हमारा उसमें कोई मोह है, कोई लोभ है, या हम कर रहे हैं कि हमें चाहिए, या बाबा ने जैसे सिखाया इकोनॉमी और साधारणता से चलना उसके आधार से। तो बाबा ने जैसे कहा कि कर्म, अकर्म, विकर्म। तो कर्म जो है वो है कर्म माना जो सकारात्मक कर्म है, अच्छे कर्म है। तो कुछ व्यक्ति कुछ लोगों से मदद लेते हैं ताकि वो अपना इलाज करा सकें। तो हम इसको कर्मों के आधार से, गुह्य गति के आधार से कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं? तो जो बीमारी है पूरी वो कर्मों के आधार से होती है। कुछ मिसाल देते हैं। कुछ साल पहले मुझे चिकन पॉक्स हो गया किसी से। उनके पास एक यहाँ पर, एक यहाँ पर कहीं ना कहीं बिंदी थी, कुछ ना कुछ निशान थे। और मेरे को वो हर जगह हो गया चिकन पॉक्स। तो वो किस प्रकार का कर्म था? मैं तो बुला नहीं रही थी उस समस्या को, उस विघन को, और वे व्यक्ति का भी भाव नहीं था मुझे देना, और उनका तो बहुत हल्के रूप से था। उनके जीवन में कुछ बदलाव भी नहीं था, परंतु मेरे मेरे पर वो, मैं अकेले में थी 2 सप्ताह के लिए, और 1 महीने तक उसके बाद चला, और 2-3 महीने तक वो जो निशान थे वो नहीं गए। और जब बीमारी आती है तो हमें नहीं पता होता कि कौन सा कर्म कहाँ से आता है। तो मैं भाग्यशाली रही कि वो बहुत बहुत उसमें कई बार दर्द भी होता है, तो हम से गुजर गई। तो आप कह नहीं सकते कि कौन सा कर्म आपके सामने आया। तो कई बार आप कह सकते हैं कि आज मैं सुन रही थी किसी को, वो बस भोजन खाता है और वो उगल लेता है, अंदर निगल लेता है, वो चबाता नहीं है, और उनके अंदर पेट की कोई ना कोई समस्या है। वो हमारा कर्म है, क्योंकि हमें पता है कि हमें भोजन को चबाना चाहिए, और हम वो चबा क्यों नहीं रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो वो क्या है?
क्या हम लापरवाह हो रहे हैं, अलबेले हो रहे हैं? हमें बोला जाता है लेकिन फिर भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कई बार वो तुरंत कर्म होता है जो किसी परिस्थिति तक पहुंचता है। कोई किसी को पानी की कमी हो गई और वो जब ऑक्सफोर्ड आए तो बीमार हो गए, अभी नहीं पहले। तो हमने उनको बोला कि जब देखा तो वो ठीक थे, परंतु लंबा यात्रा से आए थे और उन्होंने बोला कि उनको कुछ पानी की कमी हो गई और इस लंबे समय में उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वो पानी पीते रहें। तो कभी कभी तुरंत कर्म का फल आता है, परंतु कई बार आपको पता नहीं होता ये कर्म, ये फल किस कर्म के आधार से आया है। लेकिन अगर आता है हमारे सामने तो उससे हम कैसे उसको आगे बढ़े, उससे आगे हमारा क्या और प्रतिक्रिया होनी चाहिए उसके प्रति, वो हमारा भविष्य चयन करता है। क्या ये सच है जेंटलमैन? आप साउथ अफ्रीका गए थे, जब आप साउथ अफ्रीका गए तो मैं साउथ अफ्रीका गई थी जब चिकन पॉक्स पूरा हो गया था, वो इन्फेक्शन नहीं रहा था, क्योंकि तब तो मेरे को अकेले में रखा गया था और टेनिसन रोड में मैं रही एक अलग रूम में। और मैं साउथ अफ्रीका गई, परंतु मेरे ऊपर निशान थे, तो 2-3 महीना वो निशान रहे मेरे चेहरे पर। तो मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, कुछ समस्या नहीं आई। भले मेरे पास ब्राउन मेरी त्वचा थी और बहुत अच्छी नहीं थी। एक बहन थी जो लंदन से थी, साउथ अफ्रीका में, उन्होंने मुझे बुलाया था, वो एयरपोर्ट पे पहुंची थी और उनकी आंखें ऐसे हैरानी में उन्होंने मुझे देखा और मैं समझ गई कि मुझे बहुत आत्मिक स्मृति में रहना है, कि वो कोई भी मेरे निशान को ना देखे, घबराए नहीं, परंतु आत्मा ही नजर आए। तो वो बहुत ही स्मृति, ध्यान से मैंने आत्मिक स्मृति की रखी। तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि आपने इस बारे में बताया था हमें। तो आप पहले किसी और बात पे ध्यान आपका होता है, तो आप फिर आत्माभिमानी हो जाते हैं ताकि औरों का ध्यान ना जाए उस चीज पर। तो वो एक प्रैक्टिकल प्रमाण था कि कैसे आत्मिक स्मृति हमारी काम करती है। तो एक और प्रश्न है, तो अगर किसी को शर्म आती है भगवान के बारे में परिवार से या अपने मित्रों से बात करने में, तो उसको कैसे फिर हम बात को देखें? अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि भगवान का परिचय कैसे दें, क्या ये जरूरी है या नहीं है? तो ये हमारे परिवार पर आधारित है। कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ पर पहले से ही परमात्मा की थोड़ी स्मृति है, उनके पहले भी परिचय है, हो सकता है क्राइस्ट के फॉर्म में, कृष्णा के फॉर्म के रूप में। तो हमें बहुत ही युक्ति से चलना है इस पर। हमें ऐसे नहीं करना कि क्राइस्ट भगवान नहीं है, कृष्णा भगवान नहीं है, हमें वो परिचय जो है बहुत ही धीरे से लेकर के आना है कि परमात्मा पिता है सभी मनुष्य आत्माओं का, परंतु एक संगठन का या एक समूह का नहीं है। तो मान लो एक परिवार है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, और यूरोप में खासकर विशेष उत्तर उत्तर के यूरोप में वो ऐसा विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि कभी भी भगवान का कोई चित्र नहीं था, कोई मंदिर नहीं जाते थे। तो उन परिस्थितियों में पहले हमें बहुत ही धीरे से हमें मन का, स्मृति का, चेतना का वो बात लेकर के आनी और फिर आत्मा तक पहुंचना है। और जब वो परिचय उनको स्पष्ट होगा, ये विषय स्पष्ट होगा आत्मा का, तब आप परमात्मा का विषय लेकर के आ सकते हैं। परंतु अगर वो आत्मा को स्वीकार नहीं करे, तो बस अपने गुणों, अपने व्यवहार द्वारा उनकी सेवा करना। और जब वो आपके अंदर वो परिवर्तन देखेंगे, तो वो समय होगा जब वो आकर के पूछेंगे कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं ताकि आप इस बात को, इस आदत को हटा पाए हैं, या ये जो आपकी लत थी इसको आप दूर कर पाए हैं।
आप पहले से अच्छे हो गए हैं, तो उस परिवर्तन द्वारा आप वो बीज बोएंगे उनके उनकी बुद्धि में, उनके मन में, ताकि आप आगे बता सको। और आप जल्दी से वो निराकारी परमात्मा का विषय नहीं उनको स्पष्ट कर सकते। तो बाबा ने आज जो कहा कि अब जब बेटी की शादी करनी हो तो आप न्यारे साक्षी होकर के कैसे रह सकते हैं। तो इसमें भी एक कहानी है, सच्ची कहानी। एक व्यक्ति लंदन में था, भारत के, परंतु उनकी जो बेटियां थी यहाँ लंदन में पैदा हुई, और जब वो टीनेज हुई तो फिर वो यूनिवर्सिटी में गई पढ़ाई के लिए। और पहले बड़ी बेटी, उनको कोई मिला और उन्होंने कहा कि मुझे शादी करनी है। और फिर माता पिता ने कहा कि ठीक है, उनकी उनकी उनका बात है, उनकी खुद की चयन है। वो मुरली में नहीं आती थी, उनको उन्होंने अलग जीवन शैली चुनी, तो ठीक है। परंतु पिता ने कहा कि आपको अच्छी पढ़ाई दी और आपने काम भी किया, आपने कुछ कमाई भी की, तो क्या ये ठीक है कि अगर आप अपने ही शादी के लिए खुद जो जमा किया पैसा है वो लगाओ। तो वो ठीक थी, वो खुश थी उस बात से। और बहुत बड़ी, भारत के हिसाब से कोई ऐसी शादी नहीं थी, बहुत साधारण थी, परंतु पिता खुश थे। और कोई कोई दहेज कुछ ऐसा नहीं देना था। और दूसरी बेटी थी, वो भी ऐसे ही लगभग हुआ उनका भी। परंतु भारत में जब बाबा मुरली में बोलते हैं, और आज भी बाबा ने कहा कि जब माता पिता का ये फर्ज है, जिम्मेवारी होती है कि बेटी भविष्य के लिए सेट हो जाए ताकि वो जिम्मेवार ना हो, तो इसलिए बाबा ने कहा कि बेटी को अगर शादी करनी है करे, परंतु उन परिस्थितियों में हो सकता है बेटी के पास पैसा ना हो, तो माता पिता को फिर खर्चा करना पड़ता है थोड़ा, तो शादी में या जो भी उसके रीति रस्म है। तो भारत में होता है ऐसा कि पिता ऐसा नहीं कह सकता कि मैं भाग जाओ, अब मैं नहीं आपको देखना चाहता। तो ये पुत्र के लिए तो कह सकते हैं, बेटे के लिए तो कह सकते हैं भारत में कि ठीक है आपको करना है, आप जाओ करो अपना। परंतु भारत में जो बेटियों का और माता पिता का कर्म होता है वो अलग होता है, बजाय कि एक बेटे का अपने माता पिता के साथ। क्योंकि बेटियों के लिए वो दहेज और वो सब कुछ भी देना होता है, परंतु जो पुत्र है उसको तो अधिकार मिलता है, वर्षा मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये फर्क रहा है द्वापर युग से, बेटियों में और बेटों में, पुत्र में और पुत्रियों में। तो बेटे को तो वर्षा मिल ही जाएगा, लेकिन बेटी को शादी के समय देना होता है। तो ये सारा अलग होता है। तो सतयुग में अलग क्या होता है, सतयुग में बेटी को वर्षा जरूर मिलता है, तो सिर्फ बेटियों को, बेटों को ही नहीं मिलता। और वहां तो सब चीजें ही परिवर्तन हो जाती हैं। फिर द्वापर में तो और भी चीजें परिवर्तन होती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सतयुग में तो बहुत अच्छा होगा। कुमार का एक प्रश्न आया है कि सभी संबंधों में एक संबंध है साजन का, तो कभी कभी भाइयों के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि हम उनको अपने पति के रूप में, साजन के रूप में क्यों देखें और पत्नी के रूप में ना देखें। ये तो पूरा देवभान वाला प्रश्न है, हम बहुत सॉरी। परंतु बाबा आपको कहते हैं कि सजनी आप हो, तो ये चैलेंज है बनना कि आत्माभिमानी स्थिति में टिकना। और बाबा बहनों को बोलते हैं कि आत्मा भाई भाई, तो वो इसलिए ही है कि मैं आत्मा भाई, सामने वाला आत्मा भाई। तो दोनों जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं
हमें आत्मिक स्थिति में और टिकाने के लिए है। तो देह भान को छोड़ने से वो हम कर पाते हैं। और जो सजनी की बात बाबा कहते हैं वो हर शास्त्रों में है कि साजन और सजनी की बातें, कि ये बात है कि मुझे अब आत्माभिमानी बनना है। और कभी कभी जगदीश भाई जी वो बताते थे बाबा के प्यार के बारे में कि उनका चेहरा पिघल जाता था, आगे आंखें नम हो जाती थी, और वो एक सजनी के रूप में बाबा को आप देख पाते थे, वो अनुभव प्यार का बाबा के एक सजनी के रूप में बहुत स्पष्ट उनसे नजर आता था, क्योंकि वो देहभान को छोड़ न्यारे हो चुके थे। बहुत सुंदर। एक बहुत अच्छा प्रश्न आया, मैं नहीं बता सकती कि वो कहाँ से आया है। तो प्रश्न है, कोई परिवार है और वो थोड़े गरीब हैं, और उन्होंने देखा है कि सोना है उनके उनके जमीन के नीचे। तो ठीक है, एक वो डिटेक्टर लेकर के सोना खोज लें। तो मैं तो कहूंगी वो ठीक है कि अगर आपको थोड़ा बहुत सोना आप ले सकते हैं, लोभवश नहीं, लेकिन अगर आप अपने जरूरतों के लिए निकालना चाहते हैं तो ठीक है। तो मैं समझती हूँ अपनी जरूरतों के लिए जितना आवश्यक है उतना लें, परंतु लोभवश ना लें, तो उतना नहीं निकालना है हमें। जी। तो इस चैट से एक लंबा प्रश्न आया है, मैं उसको छोटे रूप में आपको प्रस्तुत करती हूँ। भारत में एक बहन समर्पित होना चाहती हैं, परंतु सेंटर पर वो परिस्थितियां देखती है, तो आप उसको कैसे प्रेरणा दे सकते हैं कि परिस्थितियों उसको पार होकर के, उनको ना देख करके, और आप समर्पित हों। तो वो देखते हैं कि जो छोटी बहनें हैं उनको उतना नहीं दिया जाता जितना बड़ों को। तो जब जयंती बहन समर्पित हुई तो वो बता रही हैं कि लोगों ने बहुत कान हमारे खाए कि जब आप समर्पित होंगे तो बहुत संस्कारों का टकराव होगा, तो अच्छा है आप घर पर रहें और सेवाओं में लगे रहें जहाँ तक भी आप कर सकते हैं। परंतु मेरा जो परमात्मा प्यार की अनुभूति थी इतनी शक्तिशाली थी कि मुझे बस समर्पित होना ही था, हर समय बाबा के साथ रहना। तो मुझे पता था घर पे रहना और करना जैसे दूसरे ने बोला वो बहुत अलग होगा उससे जो मेरे दिल में है। और अगर मेरे अंदर वो प्यार है बाबा का, तो मैं बाबा के घर में हर समय रहना चाहूंगी। तो वो आपको देखना है, क्या मेरे अंदर वो प्यार, वो जज्बा है जो मुझे मदद करेगा इन बाहर की चीजों से पार जाने के लिए। और अगर मुझे वो बाबा का प्यार अभी नहीं अनुभव हो रहा, तो आप समर्पित ना हो, अभी अभी घर पर ही रहें। परंतु अगर शक्तिशाली प्रेरणा आ रही है अंदर से, और वो बाबा का प्यार हमें सुरक्षित रखेगा, और ताकि हम कर्मों के हिसाब किताब में ना उलझें, संस्कारों में ना उलझें, तो आप करें। जी बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कुछ पुराने हिसाब किताब और संस्कारों से गुजर रहे हैं, उनके अंदर नकारात्मक संकल्प चल रहे हैं। तो आपका क्या उनके प्रति, क्या आपकी राय रहेगी ताकि वो अपने मन को हल्का कर सकें? अगर मैं फिर भी उस व्यक्ति के साथ हूँ जिसके साथ कुछ पुरानी हमारे स्मृतियां हैं दुख की, तो ठीक है, उनके साथ बातचीत करें ताकि आप सुन सकें उनका नजरिए को उस परिस्थिति के। क्योंकि हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ स्मृतियां हैं, हो सकता है उनके अंदर कोई और अलग रीति रही हो। अ, एक और बात है जो बहुत बार होती है कि हमारा संपर्क नहीं है उस व्यक्ति के साथ,
परंतु वो स्मृतियां हमारे अंदर फिर भी हैं। और जो मुझे समझ आया है कि जितना हम अपने को अपने को हम सोचते हैं, जित जिस जितना सोचते हैं उतना ही हिसाब किताब उस व्यक्ति के साथ हमारे साथ चलता रहता है, भले वो सूक्ष्म रीति होगा। तो हम जब समझ जाते हैं, सीख लेते हैं कि वो ड्रामा था, अभी उसको समाप्त करना है, उससे पाठ पढ़ना है और आगे बढ़ना है। नाटक आगे बढ़ गया है, वो ड्रामा आगे बढ़ गया है, सीन अगले कल तक आने वाला नहीं है। तो मैं क्यों बार बार उस सीन को अपनी स्मृतियों में लेकर के आती हूँ? तो हमें वो बाबा से शक्ति लेनी है ताकि हम सच में मालिक बनकर, अपने संकल्पों के, अपनी भावनाओं के मालिक बन करके उन भावनाओं से पार जा सकें। और कई बार बाबा कई बार हमें कहते हैं कि अगर आपका बर्तन पुरानी बातों के कचरे से भरा है, तो हमें नए ज्ञान का चिंतन करना होगा। हमें कल स्वदर्शन चक्र घुमाना होगा, बाबा की बातें, मुरली की पॉइंट्स वो हमें मंथन करनी होंगी। या हम मुरली पढ़ रहे हैं और जब हम कर्म में आते हैं तो हम एक या दो या तीन पॉइंट बाबा की मुरली से हम अपने अंदर वो लेकर के आते हैं। तो हम पुरानी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हम पुरानी बातों में हैं, गंदे तो गंदा, जैसे गंदा पानी है एक बर्तन में, और अगर हमने ऊपर से नल का शुद्ध पानी का ऑन किया तो उसमें फिर शुद्ध पानी भर जाएगा। तो हमें भी यही करना है, हमें अपनी बुद्धि में मुरली की बातों का मंथन करना है। तो दो छोटे प्रश्न हैं। बाबा ने कहा कि बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तो हमेशा ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो बहुत ही शक्तिशाली रहे हैं, साहसी रहे हैं, और लोगों ने कहा कि वो हीरो हैं, हीरोइन हैं, परंतु कभी भी एक पूरा समूह नहीं रहा जहाँ पवित्रता हो, बाबा का प्यार हो, वो भावना हो बाबा की मौजूदगी का, कि बाबा का कर्तव्य सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं, हम में से एक नहीं जो निमित्त हैं उस रीति से। तो 1 से 8 को आया, 8 से फिर वो 108 तक गया, फिर 108 16,000 तक गए। तो अभी हर एक को जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम 108 या 16,000 में कहीं ना कहीं फिट होते हैं। तो मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। तो जब व्यक्ति लोग चलते आते हैं रिट्रीट सेंटर में, वो जो शक्ति है संगठन की, वो बहुत अद्भुत होती है। वैसे नहीं कि क्लास में बैठे हैं, परंतु जो वाइब्रेशन है, 30 साल और फिर 5 साल कुछ और हमारी सफाई में रहा, परंतु हर एक जो भी रिट्रीट सेंटर में आए, जो गेस्ट भी आए, क्योंकि सब कुछ चलता रहा, परंतु वो वातावरण पे बहुत बात करते थे। नैरोबी से एक गेस्ट आए, केन्या से, तो 4 और 5 थे, हम में से 4 या 5 व्यक्ति थे। उन्होंने बोला कि वातावरण बहुत शक्तिशाली है। तो कुछ दीवारों से नहीं वातावरण बनता है, परंतु व्यक्ति जो संगठन है। और इसीलिए बाबा ने कल की मुरली में बाबा ने कहा कि कैसे एक ईंट भी अगर कमजोर है तो वो भी पूरे किले को जैसे हिला सकती है। तो ये एक बाबा ने ध्यान पे दिलाया कि एक परिवार है, एक कर्तव्य है, कि किसी भी देश में हम हैं, किसी भी सेंटर में हैं, वो दूसरी बात है, परंतु सबसे जरूरी है कि हम ब्राह्मण परिवार में हैं। बहुत धन्यवाद जानते बहन। तो कुछ पंक्तियां कि कैसे हम अपने देवी स्वरूप में टिक सकें। तो कल की मुरली से अपने स्वरूप को इमर्ज करें। क्या हम परम धाम में एक
मिनट में जा सकते हैं और वो चमक, वो लाइट आत्मा की हम अनुभव कर सके परम धाम में, और फिर हम नीचे आए इस धरती पर नई दुनिया में बहुत सुंदर, और अपने उस देवताई स्वरूप में आए जहाँ पर चमक है, लाइट है, चेहरे द्वारा, हमारे तन द्वारा, और उस स्मृति को अभ्यास में लाना, ना कि अपने स्थूल शरीर को याद करना, बल्कि उस हल्केपन से और वो पवित्रता, वो गुणों को, वो विशेषताओं को, वो सुंदरता को, उसको अभ्यास करना, उसको इमर्ज करना। बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रिविजन अगले सप्ताह भी होगा, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। तो हम फिर अगले सप्ताह आपको देखेंगे। तो अभी मेडिटेशन करते हैं। धन्यवाद अरुणा बहन, धन्यवाद सभी को और सारे टेक्निकल टीम को। And then we'll let you know after that. So look forward to seeing you next week. Thank you. We'll have meditation now. And Thank you. Thank you, Runaben. Thank you to everyone and all the technical teams. I'm free to fly where spirit will bring